नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र शक्तिपीठ की जो काशी की पावन धरती पर स्थित है। ये है विशालाक्षी शक्तिपीठ जो वाराणसी के मीर घाट पर विराजमान है। जब हम वाराणसी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत भगवान शिव की नगरी का चित्र उभर आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पवित्र नगरी देवी शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक का भी घर है। विशालाक्षी माता का ये मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ विशालाक्षी माता के दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। विशालाक्षी का अर्थ होता है विशाल नेत्रों वाली। देवी के नेत्र बहुत बड़े और करुणामय हैं, जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है उसका कल्याण हो जाता है। ये शक्तिपीठ उन्हीं 51 या 52 शक्तिपीठों में से एक है जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई और विशालाक्षी शक्तिपीठ का क्या महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष प्रजापति थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। वे सोचते थे कि शिव असभ्य हैं, शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं और किसी भी सामाजिक मर्यादा को नहीं मानते। दक्ष जो एक राजसी और कर्मकांडी व्यक्ति थे, उन्हें शिव का ये स्वरूप बिल्कुल स्वीकार नहीं था। जब दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और अपनी बेटी सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो वे बहुत आहत हुईं। उन्होंने शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है और वहां जाकर उन्हें अपमान ही मिलेगा, लेकिन सती ने नहीं माना। वे सोचती थीं कि आखिर वे दक्ष की बेटी हैं, अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सती यज्ञस्थल पर पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुखद था। दक्ष ने न केवल अपनी बेटी का स्वागत नहीं किया, बल्कि सभी के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिव को नीच, असभ्य, अयोग्य और घृणित कहा। सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पिता उनके पति का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें इस शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर उन्हें दक्ष से मिला था, इसलिए उन्होंने इस शरीर को त्यागने का निश्चय किया। सती ने योग शक्ति से अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित की और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस दुखद घटना का पता चला तो उनका दुख और क्रोध देखते ही बनता था। वे विक्षिप्त हो गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक भयंकर गण को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को जीवित तो किया, लेकिन उनके कटे हुए सिर की जगह बकरी का सिर लगा दिया। लेकिन शिव का दुख शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाया और विक्षिप्त अवस्था में तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव का ये रौद्र तांडव पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया। उनके नृत्य से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में तूफान उठने लगे और प्रलय की स्थिति बनने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव को शांत करें और सृष्टि को विनाश से बचाएं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को धीरे धीरे खंड खंड करना शुरू किया। एक एक करके सती के शरीर के अंग अलग होते गए और अलग अलग स्थानों पर गिरते गए। कुछ पुराणों के अनुसार सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए, कुछ के अनुसार 52 तो कुछ के अनुसार 108 टुकड़े हुए। जहां जहां सती के शरीर के ये पवित्र अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। वाराणसी में विशालाक्षी शक्तिपीठ वो स्थान है जहां माता सती के कर्णफूल यानी कान के आभूषण गिरे थे। यहां देवी विशालाक्षी के रूप में पूजी जाती हैं। विशालाक्षी का अर्थ है विशाल नेत्रों वाली देवी। देवी के नेत्र बहुत बड़े, सुंदर और करुणामय है। उनकी दृष्टि में अपार शक्ति है। जिस भक्त पर देवी की कृपा दृष्टि पड़ती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। विशालाक्षी मंदिर काशी के मीर घाट पर स्थित है। मीर घाट गंगा के घाटों में से एक है। वाराणसी में अनेक घाट हैं जहां श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं।
मीर घाट भी एक पवित्र घाट है और इसी घाट के पास विशालाक्षी माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर की स्थिति बहुत विशेष है। ये गंगा के करीब है, जिससे श्रद्धालु पहले गंगा में स्नान करके फिर देवी के दर्शन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान के बाद देवी के दर्शन करने से विशेष फल मिलता है। विशालाक्षी मंदिर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर के बहुत करीब है। अन्नपूर्णा देवी भोजन की देवी हैं और काशी में उनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। विशालाक्षी और अन्नपूर्णा दोनों को काशी की रक्षक देवियां माना जाता है। कहा जाता है कि विशालाक्षी काशी की आध्यात्मिक रक्षक हैं और अन्नपूर्णा भौतिक रक्षक हैं। दोनों मिलकर काशी नगरी की रक्षा करती हैं। स्कंद पुराण में विशालाक्षी शक्तिपीठ का विशेष उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है और इसमें विभिन्न तीर्थों और शक्तिपीठों का विस्तृत वर्णन है। पुराण में एक कथा आती है महर्षि वेदव्यास और माता विशालाक्षी की। वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे और 18 पुराणों के भी रचयिता थे। वे महान ज्ञानी और तपस्वी थे। एक बार महर्षि वेदव्यास काशी आए। उन्होंने गंगा में स्नान किया और फिर विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने निकले। जब वे विशालाक्षी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देवी की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माता विशालाक्षी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देवी ने व्यास जी से कहा कि वे कोई वरदान मांगे। व्यास जी ने कहा, हे माता, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए और ये वरदान चाहिए कि आप सदैव काशी में निवास करें और अपने भक्तों की रक्षा करें। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मैं सदैव काशी में रहूंगी। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। महर्षि व्यास ने इस घटना का वर्णन स्कंद पुराण में किया और विशालाक्षी शक्तिपीठ की महिमा का गुणगान किया। विशालाक्षी मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये मंदिर कब बना, इसका सही समय तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ये हजारों वर्ष पुराना है। काशी स्वयं 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी नगरी है। ये विश्व की सबसे प्राचीन जीवित नगरियों में से एक है। काशी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऐसी प्राचीन नगरी में स्थित विशालाक्षी मंदिर भी उतना ही प्राचीन होना चाहिए। समय के साथ मंदिर का स्वरूप बदलता रहा। कई बार आक्रमणों और प्राकृतिक कारणों से मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ और फिर पुनर्निर्मित किया गया। मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। काशी भी इन आक्रमणों से अछूती नहीं रही। कई मंदिर तोड़े गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी आस्था नहीं खोई। उन्होंने गुप्त रूप से पूजा पाठ जारी रखा और जैसे ही अवसर मिला, मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। विशालाक्षी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण 1893 में हुआ। ये पुनर्निर्माण दक्षिण भारत के नट्टुकोट्टई नागरथार समुदाय ने करवाया। ये समुदाय तमिलनाडु के चिट्टियार समुदाय का एक हिस्सा है। ये लोग व्यापारी थे और बहुत समृद्ध थे। इन्हें नागरथार या नट्टुकोट्टई चिट्टियार के नाम से जाना जाता है। ये लोग बहुत धार्मिक थे और मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में बहुत योगदान देते थे। वो नट्टुकोट्टई नागरथार समुदाय के कुछ व्यापारी काशी आए। उन्होंने देखा कि विशालाक्षी मंदिर की हालत बहुत खराब है। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस पवित्र शक्तिपीठ का पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने अपना धन लगाया और 1893 में मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। इस पुनर्निर्माण में उन्होंने दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का उपयोग किया। इसलिए आज जो मंदिर हम देखते हैं, उसकी वास्तुकला में दक्षिण भारतीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मंदिर का गोपुरम यानी प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय शैली का है। गोपुरम बहुत ऊंचा और भव्य है। इस पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और चित्रों के रेखने हैं। गर्भगृह में माता विशालाक्षी की मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति बहुत सुंदर और दिव्य है। देवी के चेहरे पर करुणा और शांति का भाव है। देवी की मूर्ति पर सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाए गए हैं। उन्हें सुंदर साड़ी पहनाई जाती है। देवी के सामने सदैव दीप चलता रहता है। ये अखंड ज्योति देवी की अनंत शक्ति का प्रतीक है। मंदिर परिसर में एक कुआं भी है, जिसे धर्मकूप कहा जाता है। इस कुएं का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी पीने से रोग दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। अब बात करते हैं विशालाक्षी शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और लाभों की। सबसे प्रचलित मान्यता ये है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से विशालाक्षी माता के दर्शन करता है और उनकी आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हों। देवी की कृपा से वे सब धुल जाते हैं।
काशी को मुक्ति का नगर कहा जाता है। कहा जाता है कि काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, लेकिन विशालाक्षी माता के दर्शन करने से जीवित रहते हुए ही मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता ये है कि विशालाक्षी माता की पूजा करने से धन और समृद्धि आती है। जिन लोगों को आर्थिक कठिनाइयां हो, जिनका व्यापार सफल ना हो रहा हो या जिन्हें नौकरी ना मिल रही हो, उन्हें देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और वे अपने भक्तों को धन संपदा प्रदान करती हैं। कई भक्तों के अनुभव है कि देवी की कृपा से उनके जीवन में अचानक धन आया और समृद्धि आई। तीसरी मान्यता ये है कि अविवाहित लड़कियों और लड़कों को उपयुक्त जीवन साथी मिलता है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो या जिन लड़कों को उपयुक्त वधू नहीं मिल रही हो, उन्हें विशालाक्षी माता की पूजा करनी चाहिए। देवी अपनी कृपा से विवाह योग बनाती हैं और शीघ्र ही उपयुक्त जीवन साथी मिल जाता है। चौथी मान्यता संतान प्राप्ति से संबंधित है। जो दंपत्ति निसंतान हों और संतान की कामना रखते हों, उन्हें विशालाक्षी माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। देवी ने कई निसंतान दंपत्तियों को संतान का सुख दिया है। संतान प्राप्ति के बाद भक्त देवी का आभार व्यक्त करने के लिए फिर से मंदिर आते हैं और विशेष पूजा करवाते हैं। वे अपने बच्चों के साथ आते हैं और देवी को धन्यवाद देते हैं। पांचवी मान्यता ये है कि विशालाक्षी माता की पूजा से नेत्र रोग और दृष्टि संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। चूंकि देवी विशाल नेत्रों वाली हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ सती के नेत्र गिरे थे। जिन लोगों को आंखों में समस्या हो, दृष्टि कमजोर हो या कोई नेत्र रोग हो, उन्हें देवी की आराधना करनी चाहिए। कई भक्तों के अनुभव हैं कि देवी की कृपा से उनकी आंखों की समस्या ठीक हो गई। छठी मान्यता शिक्षा और ज्ञान से संबंधित है। काशी ज्ञान का केंद्र है। यहाँ सदियों से विद्या की आराधना होती रही है। विशालाक्षी माता को सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए देवी की पूजा बहुत फलदायी है। जो छात्र परीक्षा में सफलता चाहते हों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या जो किसी विषय में पारंगत होना चाहते हों, उन्हें देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी की कृपा से बुद्धि तेज होती है, याददाश्त बढ़ती है और परीक्षा में सफलता मिलती है। सातवीं मान्यता मानसिक शांति से संबंधित है। आजकल के तनावपूर्ण जीवन में लोग मानसिक अशांति, चिंता, अवसाद और तनाव से पीड़ित रहते हैं। विशालाक्षी माता की पूजा और ध्यान से मन को शांति मिलती है। देवी की करुणामयी दृष्टि मन के सभी विकारों को दूर कर देती है। जो लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हों, उन्हें देवी के मंदिर में जाना चाहिए। शांत वातावरण में बैठकर देवी का ध्यान करना चाहिए। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। आठवीं मान्यता शत्रु बाधा से संबंधित है। जिन लोगों को शत्रुओं का कष्ट हो, जो शत्रुओं के षड्यंत्रों से पीड़ित हों या जिनके दुश्मन उनका बुरा करना चाहते हो, उन्हें विशालाक्षी माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। देवी शक्ति का स्वरूप है और वे अपने भक्तों की सभी शत्रुओं से रक्षा करती हैं। देवी की कृपा से शत्रु या तो मित्र बन जाते हैं या उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वे कोई हानि नहीं पहुंचा पाते। नौवीं मान्यता कानूनी समस्याओं से संबंधित है। जिन लोगों पर कोई मुकदमा चल रहा हो, जो कानूनी झंझटों में फंसे हों या जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा हो, उन्हें देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी न्याय की देवी हैं और वे अपने भक्तों को न्याय दिलाती हैं। कई भक्तों के अनुभव हैं कि देवी की कृपा से उनके मुकदमे में सफलता मिली और उन्हें न्याय मिला। 10वीं मान्यता स्वास्थ्य से संबंधित है। विशालाक्षी माता की पूजा से गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को लाइलाज बीमारियां हों, जिनका कोई इलाज काम ना कर रहा हो या जो किसी गंभीर रोग से पीड़ित हों, उन्हें देवी की शरण में आना चाहिए। देवी की कृपा से चमत्कारी रूप से रोग ठीक हो जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां चिकित्सकों ने हार मान ली थी, लेकिन देवी की कृपा से रोगी ठीक हो गया। 11वीं मान्यता ये है कि विशालाक्षी माता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे कोई भी इच्छा हो। धन, संतान, विवाह, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य। देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विशालाक्षी मंदिर के आसपास कई अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के अलावा यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भी पास में है।
काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इसके अलावा संकट मोचन हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और भारत माता मंदिर भी काशी में है। इसलिए जो श्रद्धालु काशी आते हैं वे एक ही यात्रा में कई पवित्र मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। 13वां रोचक तथ्य ये है कि काशी में गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है। दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन शाम को भव्य गंगा आरती होती है। हजारों की संख्या में लोग इस आरती को देखने आते हैं। पंडितों द्वारा बड़े बड़े दीपों के साथ आरती की जाती है। मंत्रोच्चारण, घंटियां, शंख और ढोल लगाड़ों की ध्वनि से पूरा घाट गूंज उठता है। ये दृश्य अत्यंत दिव्य और भव्य होता है। विशालाक्षी मंदिर के दर्शन के बाद गंगा आरती देखना एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है। अब बात करते हैं कि विशालाक्षी मंदिर कैसे पहुंचे और वहां की यात्रा कैसे करें। वाराणसी भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वाराणसी रेलवे स्टेशन और वाराणसी जंक्शन 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए ट्रेनें हैं। दिल्ली से वाराणसी की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है और ट्रेन से 10-12 घंटे लगते हैं। कोलकाता से लगभग 680 किलोमीटर है। मुंबई से लगभग 1500 किलोमीटर है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बाबतपुर में स्थित है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसे शहरों से यहाँ के लिए नियमित उड़ानें हैं। हवाई अड्डे से आप टैक्सी लेकर शहर पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से भी वाराणसी आसानी से पहुँचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को सभी दिशाओं से जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें और प्राइवेट बस सेवाएं नियमित रूप से चलती हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद विशालाक्षी मंदिर जाने के लिए आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या ई रिक्शा ले सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। सुबह की आरती में शामिल होना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल हों। दोपहर में मंदिर बंद रहता है क्योंकि उस समय देवी को भोग लगाया जाता है और विश्राम दिया जाता है। शाम की आरती भी बहुत भव्य होती है। शाम 6 से 7 बजे के बीच आरती होती है। वाराणसी में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं। होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और आश्रम सभी उपलब्ध हैं। अगर आप सस्ता विकल्प चाहते हैं तो धर्मशालाओं या आश्रमों में रुक सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले उचित कपड़े पहने। मंदिर में जाते समय पुरुषों को लंबी पैंट और शर्ट पहननी चाहिए। महिलाओं को साड़ी या सलवार कमीज पहनना चाहिए। दूसरे, मंदिर में जूते चप्पल उतार कर जाएं। मंदिर के बाहर जूते रखने की जगह होती है। तीसरे, मंदिर परिसर में शांति बनाए रखें। जोर से बात ना करें, मोबाइल पर बात ना करें। चौथे, फोटोग्राफी के नियमों का पालन करें। कुछ मंदिरों में गर्भगृह के अंदर फोटो खींचना मना होता है। पूजा सामग्री मंदिर के पास की दुकानों से खरीद सकते हैं। फूल, नारियल, सिंदूर, चुनरी, मिठाई, धूप दीप ये मुख्य प्रसाद हैं। देवी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए लाल फूल और लाल चुनरी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आप पुजारी से विशेष पूजा भी करवा सकते हैं। विशेष पूजा में हवन, अभिषेक, 16 श्रृंगार पूजा शामिल होती है। इसके लिए दक्षिणा देनी होती है। पुजारी पूरी विधि से पूजा करेंगे और आपको प्रसाद देंगे। विशालाक्षी मंदिर के अलावा काशी में और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर तो जरूर जाना चाहिए। ये शिव का सबसे पवित्र मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अन्नपूर्णा मंदिर जाएं, जहां भोजन की देवी की पूजा होती है। संकट मोचन हनुमान मंदिर जाएं। ये मंदिर संत तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। गंगा के घाटों पर अवश्य जाएं। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट ये सभी प्रसिद्ध घाट हैं। दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती देखें। ये अत्यंत भव्य और दिव्य दृश्य है। सुबह जल्दी उठकर नाव में बैठकर गंगा की सैर करें। सूर्योदय का दृश्य गंगा में बहुत सुंदर होता है। नाव से आप विभिन्न घाटों को देख सकते हैं और गंगा की पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। सारनाथ जरूर जाएं। ये वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। सारनाथ वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ म्यूजियम में अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह देखें, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की यात्रा करें। ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। विशालाक्षी मंदिर की यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है।
जब आप काशी की पवित्र धरती पर पैर रखते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। ये नगरी सदियों से आध्यात्मिकता का केंद्र रही है। यहाँ महान संत, ऋषि, योगी और साधक आए हैं। यहाँ की हवा में ही आध्यात्मिकता घुली हुई है। जब आप विशालाक्षी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देवी की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। मन शांत हो जाता है, विचार स्थिर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से काशी आना चाहता है, देवी और भगवान शिव स्वयं उसे बुलाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक शांति की खोज में हैं, अगर आप देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो विशालाक्षी शक्तिपीठ की यात्रा अवश्य करें। ये यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।